राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में। ठाकुर जी की कृपा और हमारी राधा रानी जी की कृपा आप सभी पे सदैव सदैव बनी रहे। आज हम ठाकुर जी और राधा रानी जी के विषय में कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे ठाकुर जी की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे ठाकुर जी और हमारी राधा रानी जी कैसे लग रहे हैं आज बताइएगा ज़रूर। तो चलिए हम अपने विषय पे चर्चा करते हैं। तो मैं आज आप सभी से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है इन बातों का। मैं वही बातें आपके साथ करूँगी। अगर ठाकुर जी और राधा रानी जी आपके घर में विराजमान है तो आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती है और आपको खुद ब खुद उन बातों का अनुभव भी होता है। अगर आपके ऊपर ठाकुर जी और हमारी राधा रानी जी की कृपा है तो आप स्वयं उन बातों को महसूस करेंगे। पहला तो ये, अगर ठाकुर जी हमारे और हमारी राधा रानी जी आपकी भक्ति भाव से प्रसन्न है तो आप देखिएगा, कभी हमारे ठाकुर जी के चेहरे को देखिएगा, हमेशा उनका चेहरा जो है मुस्कुराता ही आपको नज़र आएगा। जैसे कि हमारी राधा रानी जी देखिए आज मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। मैं देखती रहती हूँ इनको कि मुझे कभी कभी ऐसा फ़ील होता है कि जैसे मैं कभी किसी भी टेंशन में हूँ, कोई मेरे को कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते, पर हम जो हैं सिर्फ हमारे ठाकुर जी और हमारी राधा रानी जी के आगे ही उन बातों को रख पाते हैं। तो मैं इनके आगे ही वो बातें रखती हूँ तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि जैसे मैं बातें उनको बोल रही हूँ, वो मेरी बातें सुन रहे हैं। पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ठाकुर जी की भक्ति करती हूँ, माला जप करती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा इतना नहीं कर पाती हूँ क्योंकि हमारी जो सखियाँ हैं, जो हम पारिवारिक जीवन में हैं, हाउसवाइफ हैं, जो उनको पता है कि इतना शायद समय नहीं मिल पाता, पर जितना भी मिल पाता है हम कोशिश करते हैं। पर हमारे ठाकुर जी और हमारी राधा रानी जी को इन सभी बातों का अनुभव है, वो सभी कुछ जानते हैं। आप चाहे थोड़ा कम ही कीजिए पर मन से कीजिए, ठाकुर जी स्वयं ही अपनी सेवा से खुश हो जाते हैं। वो ये नहीं कहते कि आप हमेशा माला जप करते रहो, पूजा पाठ करते रहो, ऐसा नहीं है। पहले तो हमें हमारे परिवार बहुत ज़रूरी है, जो हमारे पर ज़िम्मेदारी भगवान जी ने हमें दी है, पहले तो हमें उस ज़िम्मेदारी को देखना है। कहते हैं कि रिश्ता नाता कोई भी है, आपके जितना भी कोई सखे संबंधी है, आपके बच्चे, आपका पति, आपके माँ बाप, कोई भी मृत्यु के समय आपके साथ नहीं जाता। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने परिवार को देखें ही ना। पहले तो हमारा कर्तव्य वही है ना, जो हमें भगवान जी ने उस गृहस्थी में डाला है, तो हमें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने परिवार को देखें और उस परिवार की सेवा में ही अपने भगवान की सेवा को अनुभव करें। तो हमारे ठाकुर जी उस सेवा से ज़्यादा प्रसन्न होंगे। अगर आपके माता पिता, आपके सास ससुर, आपके पति, आपके बच्चे सभी टाइम से भोजन कर रहे हैं, सभी को टाइम से सब कुछ मिल रहा है,
तो आपको इसी बात से प्रसन्न होना चाहिए। ठाकुर जी आपकी इसी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। ठाकुर जी ऐसा नहीं कहते कि माला जप करते रहो, माला काम करते करते, घर का काम करते करते हमेशा मन ही मन में बोलते रहिए राधे 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 राधे। हमारे ठाकुर जी स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जब हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं ना, तब ना देखना आप स्वयं ही उस बात को फील करोगे। आपका मन अंदर ही अंदर प्रसन्न रहना शुरू हो जाएगा। आप खुश खुश से रहोगे। ऐसा नहीं है कि कोई टेंशन, कोई कुछ नहीं, आप मस्त रहोगे अपनी ज़िंदगी में। हमारे ठाकुर जी और हमारी राधा रानी जी की कृपा जिन भक्तों पे होती है, वो हमेशा सदैव मुस्कुराते हुए ही नज़र आते हैं। हमेशा मन और चेहरा उनका मुस्कुराता रहता है। क्या आपको भी इन बातों का अनुभव होता है? आप मेरे को बताना ज़रूर, और मेरे कमेंट में मेरे को बताना, और मेरे को राधे राधे ज़रूर लिखना, बताना हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और हमारे ठाकुर जी और हमारी राधा रानी कैसे लगे बताइएगा ज़रूर। राधे राधे।